मृत आत्माओं का वार्तालाप भाग 7। छठवें भाग में पिता पुत्र का गहन अर्थपूर्ण वार्तालाप इस जानकारी तक पहुंचा था कि माता मोक्ष की प्राप्ति न करके ईश्वरीय आज्ञा से पृथ्वीलोक में अपने ही छोटे बेटे की पोती बन के जन्म ले चुकी है। पिता पुत्र का सारा वार्तालाप जिस पर आधारित था वो हालात पृथ्वीलोक में बिल्कुल उल्टे होकर बदल चुके थे। इस बात से पिता पुत्र दोनों अनजान थे। अब आगे हृदय परिवर्तित छोटे बेटे की बदली हुई आत्मा का नया स्वरूप देखने आइए पृथ्वीलोक चलते हैं। अपना मन हल्का करके अपना आक्रोश अपनी पत्नी और बेटे पर उतार के जब वो शख्स गम के माहौल से उबर कर सामान्य हुआ तो मन ही मन निर्णय करके अचानक उठा और सबको अवाक छोड़ के घर से बाहर निकल गया और सीधा राजस्थान हेयर कटिंग सैलून पहुंचा और बाकायदा मुंडन करवा के उसने अपने बड़े भाई को श्रद्धांजलि अर्पण की। फिर घर आकर अटैची में 4 जोड़ी डाल के फिर निकल पड़ा। सीधा कटनी बस स्टैंड पहुंचा। संजोग से उसकी निर्धारित रीवा सिवनी बस उसे तुरंत मिल गई। 6 घंटे के गमगीन सफ़र के बाद भूखा प्यासा रात के 9 बजे वो सिवनी पहुंचा। रिक्शा करके सिंधी कॉलोनी पहुंच के बड़ी बहन का घर ढूंढ निकाला जहां पहले उसे आए वर्षों बीत चुके थे। सीढ़ियां चढ़ के जब वो ऊपर पहुंचा तो सफ़ेद बाल हो चुके उसकी बूढ़ी सी बहन परिवार के साथ बैठ के खाना खा रही थी। अचानक यूं छोटे भाई को सामने देख के पहले तो वो अवाक होकर गूंगी हो गई। फिर उसके मुंह से आश्चर्य के साथ शब्द निकले, अड़े संजू, तू मां सपनों त नथी ॾिसां। फिर उठ के बहन ने भाई को साफ दिल से गले लगाया। फिर भाई तो उसके पैरों पर गिर पड़ा, जार जार रो पड़ा। घर के सभी सदस्य हैरानी के साथ देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। ऐसा दृश्य कल्पना से परे था, सोच की हदों से कोसों दूर था, क्योंकि ये वही भाई था जिसने उस बहन को अपने घर से अपमानित करके निकालते हुए कभी ना आने की हिदायत के साथ भूखा प्यासा रोता हुआ भगाया था। वही भाई आज उसके पैरों पर गिरा पड़ा था और माफ कर, बस यही शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे। बहन का मन तो हमेशा ही साफ व निर्मल था, क्योंकि आखिर वो बहन थी। बेचारी माफ़ क्या करे। मन में गैर व मैल होता तो अपमानित होने के बावजूद उस भाई के बेटे की शादी में कभी शामिल क्यों होती। आखिर उसके पति ने अपने साले को उसके पैरों पर से उठाया। घर की सयानी समझदार बहू पानी का गिलास भर के लाई। मौका दिया गया कि वो इंसान बन चुका आदमी मन से हल्का हो। फिर साथ बैठा के उसे प्रेम से खाना खिलाया गया। गमगीन तो सभी थे क्योंकि समाचार पहुंच चुका था, पर समय निकल चुका था। अहमदाबाद का समाचार देर से मिला था, कारण कि पापा की अंतिम इच्छा पूरी करने की खातिर उनकी मृत्यु का समाचार कहीं भी नहीं दिया गया था। भूख से बेहाल छोटे भाई को खाना खिला के बहन ने उसके साथ बैठ के काफ़ी वार्तालाप किया। रात के 12 बजे मूंखे अञा ॾाढा ज़रूरी कम आहिनि, ऐसा बोल के जिद करके भाई ने सबसे विदा ली और भांजा उसे सिवनी बस स्टैंड पर छोड़ गया। नागपुर रीवा बस पकड़ के वो सवेरे 8 बजे सीधा मैहर पहुंचा। रिक्शा करके चोपड़ा कॉलोनी पहुंचा तो सोने के शौकीन उसके बड़े जीजाजी अभी सो रहे थे। जब उनकी आंख खुली तो सामने छोटे साले साहब को खड़ा पाया। वर्षों बीत गए थे। अपनी प्रिय सेवादारी बहुत अच्छी धर्मपत्नी की मृत्यु के बाद कटनी की ससुराल से उनका संपर्क ही नहीं था। संबंध ही खत्म हो चुके थे।
अहंकार व घमंड के नशे में चूर हो चुका उनका छोटा साला आज अचानक उनके सामने हाथ जोड़ के विनम्रता की मूर्ति बना उनके सामने खड़ा था। आंखों में क्षमा याचना के भाव थे। विश्वास हो भी तो कैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि आसमान में उड़ता आदमी आज इंसान बन के धरती पर उतर चुका है। पर यह सच था, आसमान में उड़ते उस जीव का हृदय परिवर्तन हो चुका था। अंतःकरण की जाने किस चोट की वजह से छोटे साले का यह बदला रूप देख के उस नेक दिल बहनोई ने बड़ा दिल रख के हर तरह से अपने साथ हुई बदसलूकी, बदतमीजी और अपने प्रति बोले अपशब्दों को माफ करते हुए उसे गले से लगा लिया। फिर साथ बैठा के पूरा मान देते हुए उसे चाय पिलाई गई। वो बदल चुका इंसान तो सच में आत्मग्लानि के भाव व भार तले दबा जा रहा था, आंखें तक नहीं उठा पा रहा था। बाद में अपने साले के निवेदन का मान रखते हुए वो अच्छाइयों से भरपूर सत्संगी विचारधारा वाला बहनोई तैयार हो गया और उसी दिन तत्काल में बुकिंग करवा के दूसरे ही दिन दोनों कटनी पहुंच के सोमनाथ एक्सप्रेस से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। अहमदाबाद समाचार दे दिया गया था।